द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका ने भारत से रूस को दोहरे उपयोग वाले निर्यात रोकने का आग्रह किया है और ये भारत के लिए एक कठिन परिस्थिति भी कह सकते हैं। भारत को अब विचार करना पड़ेगा अपने रिश्तों पर और निर्यात पर विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के द्वारा आग्रह करने का मतलब अगर आग्रह स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रतिबंध भी लगाने को वो तैयार हो जाएगा। दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और प्रौद्योगिकियां क्या क्या होती हैं उसकी परिभाषा को समझ लें कि दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों स्थिति में लागू होती हैं। उदाहरण में वैश्विक स्थिति निर्धारण उपग्रह यानी कि जीपीएस जैसी चीजें, मिसाइल, परमाणु प्रौद्योगिकी और रात्रि दृष्टि उपकरण, नाइट विजन जो आइटम्स होते हैं वो सब ये सब शामिल हैं। विशिष्ट प्रौद्योगिकी में जैसे हाइपरसोनिक्स है, ध्वनि से 5 गुना अधिक गति वाली उड़ान भरने वाली सक्षम प्रणालियां, उपग्रह प्रक्षेपण या रक्षा अनुप्रयोग के लिए उपयोगी चीजें, जैसे रूस का कोई सैटेलाइट हो जो किसी खास प्रयोजन के लिए प्रक्षेपित करना हो, उसको भारत प्रक्षेपित करे, इस ढंग के कार्य नहीं करने पड़ेंगे। एकीकृत नेटवर्क सिस्टम ऑफ सिस्टम्स यानी विभिन्न मशीन प्रणालियों के एकीकरण को बढ़ाता है, जो नेटवर्क कमांड और नियंत्रण को मजबूत करता है। तो इस ढंग का कोई आइटम हो उसको भी नहीं दे सकते। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी स्मार्टफोन और सैन्य उपकरण जैसे नागरिक तकनीक, दोनों चीजें उसमें शामिल होंगी। अब वैश्विक निर्यात नियंत्रण की जो व्यवस्थाएं ये दुनिया में कौन कौन सी वर्तमान में चल रही हैं, तो उसमें 5 का नाम हमेशा आप सुनेंगे, ये पांचों एग्जाम में भी आते रहते हैं। इसमें पहला है वासेनार व्यवस्था। ये हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ है 42वें सदस्य के रूप में। इसके बाद एनएसजी है यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन स्वैच्छिक अप्रसार प्रथाओं का पालन करता है और परमाणु यह संस्था जो है वो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह। यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में योगदान न करे। भारत इसका 2018 में सदस्य बना है। और चौथा है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी एमटीसीआर। इसका उद्देश्य बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकना है। भारत इसमें 2016 में शामिल हुआ है। और पांचवा है रासायनिक हथियार सम्मेलन सीडब्ल्यूसी और जैविक एवं विषैले हथियार सम्मेलन बीडब्ल्यूसी। भारत इसका हस्ताक्षर करता है, जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के लिए अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। तो इन पांचों में से एक सदस्य केवल एनएसजी को छोड़ दें तो भारत चूंकि इन बाकी 4 का सदस्य है, इस वजह से भारत की जिम्मेदारी बनती है कि जो परमाणु अप्रसार है या जैविक हथियारों का अप्रसार है उस पर ध्यान केंद्रित करें। रूस से संबंधित दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी का जो मामला है वो क्या है, तो रूस के सैन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ लेन देन करने पर भारतीय कंपनियों को काटसा के तहत संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। 2023 में रूस को भारतीय निर्यात में 40% की वृद्धि हुई, जिससे इंजीनियरिंग वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल मिला। अमेरिका ने चीन को रूस के लिए मशीन टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण वस्तुएं और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बताया है, जिससे वैश्विक रक्षा विनिर्माण नेटवर्क प्रभावित हो रहा है। यानी कि चीन भी टारगेट में आ रहा है। तो आने वाले समय में चीन और भारत दोनों पे अमेरिका और यूरोपीय देशों का प्रतिबंध लग सकता है अगर ये निर्यात पे रोक नहीं लगा तो ये हैं अभी वर्तमान परिदृश्य में हाल के घटनाक्रम। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।